तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आकाश माते नेहलिया आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल टेस्ट। आर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल टेस्ट की वजह से भी। तो केमिकल टेस्ट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग, कैसे उसके आंसर्स को फाइंड करेंगे, बोर्ड में कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आज उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बच्चों, अल्टीमेट नीट IIT JEE उड़ान आपके सपनों की, पढ़ाया वही जाएगा जो परीक्षा में आएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का न्यू बैच भी स्टार्ट होने वाला है नीट का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आगे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लुक एट हियर, जैसे पूछा जाए भाई एल्केन्स एल्कीन्स दे दिया जाए, एल्काइंस एल्केन दे दिया जाए, पूछा कैसे उसको पहचानेंगे आप। तो देखो, जैसे कहा जाए बताओ भाई CH3 और CH3 दे दिया जाए, और कहा जाए बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे दिया जाए। पूछा जाए कैसे इसको पहचानेंगे, ये गिवन कंपाउंड एल्केन है, ये गिवन कंपाउंड एल्कीन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एरो के ऊपर आप लिखेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां भी लिखेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर ऑफ Br2। तो बात समझ में आ रही है, बोलो। तो यहाँ पे Br2 का कलर डिकलराइज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दे विल फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट लाइक दिस। ये क्या बनाएंगे, एडिशन प्रोडक्ट बना देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, कलरलेस। तो अगर ब्रोमीन कलरलेस हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एल्काइंस होगा या एल्कीन होगा। अगर कलरलेस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, एल्केन्स है। तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं आप आसानी से। उसके बाद देखो, एक बेयर्स एल्कलाइन KMnO4 भी यूज करते हैं, एल्केलाइन KMnO4, जिसको हम लोग बेयर्स टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एल्कीन्स एल्काइन देते हैं ये टेस्ट, लेकिन एल्केन्स नहीं देता है। तो दो रिएक्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बात समझ में आई? उसका देखो नेक्स्ट हम लोग आते हैं चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक का नाम होता है SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन से पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है SN2 से। तो पता है आपको SN1 में हम क्या बात करते हैं, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग, 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसके अंदर इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कार्बोकैटायन। बात समझ में आ रही है? तो इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं इसमें, कार्बोकैटायन, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। लेकिन SN2 में क्या होता है, हिंड्रेंस की बात करते हैं। तो 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री, एल्किल हैलाइड। बात समझ रहे हैं? और एक और तरीका हमारे पास पहचानने का है भाई। तो देखो, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर SN1 रिएक्शन। तो अगर सॉल्वेंट पोलर है और साथ में उसमें H+ भी होगा, अब कैसे पहचानेंगे H+? तो देखो, HO से अटैच हो, H किससे अटैच हो, O से अटैच हो, HO से अटैच हो, देख रहे हो, HO से अटैच है, HO से अटैच है। तो ये सारे H कैसे होंगे, प्रोटिक, और सॉल्वेंट कैसा, पोलर। तो ये किसको फेवर करेगा, SN1 को फेवर करेगा। तो अगर रिएक्शंस में कुछ ऐसा दे दिया जाए, तो देखो कभी कभी रिएक्शंस में कुछ ऐसा दे दिया जाता है, देखिए। तो क्या करते हैं हम लोग कि वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन रिएक्शंस क्या है। तो देखो, इसमें जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि C2H5Cl, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, इसके रिएक्शंस को हम लोग किससे करवा रहे हैं, देखो बेटा। तो अगर हम लोग हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस की बात करें, और कहा इसका रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग किसके साथ में, एक्वस OH- के साथ में, ठीक, यानी एक्वस KOH के साथ में। तो क्या होगा बताइए भाई, तो ये कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 के SN2। तो अगर सॉल्वेंट कौन सा ले लिया गया, देखो अगर सॉल्वेंट ले लिया गया यहाँ पे वाटर, ठीक, तो आप समझ रहे हैं। तो अगर सॉल्वेंट वाटर ले लिया गया तो किसको फॉलो करेगा, SN1 को। अगर सॉल्वेंट में कौन ले लिया गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो फॉर SN2 रिएक्शंस के लिए इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट्स आते हैं, DMSO, डाइमेथिल सल्फॉक्साइड,
जिसका फार्मूला क्या है CH3SOCH3। उसके बाद एक होता है डाइमेथिल फॉर्मामाइड, ठीक। इसमें देखो क्या है भाई, वो क्या था आपका डाइमेथिल सल्फॉक्साइड, और ये क्या आपका डाइमेथिल फॉर्मामाइड। तो देखो फॉर्मामाइड होता है, वहां पे N पे 2 H होते हैं, 2 H हटा दोगे तो 2 CH लगा दिया गया, तो डाइमेथिल फॉर्मामाइड हो गया। फॉर्मामाइड प्रोटिक और पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। या एसीटोन ले लिया जाए तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 रिएक्शंस को। तो देखिए एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा, यहां पे दिया गया CH2Cl दिया गया, और कहा गया इसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम लोग, NaCN के साथ में, और नीचे आपको दे दिया गया DMF। तो DMF क्या है, डाइमेथिल फॉर्मामाइड। तो किस रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है, SN1 SN2। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, SN2 रिएक्शन को। तो हम लोग सॉल्वेंट देख के बता सकते हैं ये भी रिएक्शन कौन सा होने वाला है, ये रिएक्शन कैसा होगा, SN1 के थ्रू होगा या SN2 के थ्रू होगा। तो बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल टेस्ट में। तो देखो एक पूछा था एल्कोहल का कैसे टेस्ट करते हैं। देखो तो देखो सारे एल्कोहल्स सोडियम मेटल टेस्ट देते हैं। अगर सोडियम का रिएक्शन कराओगे, सोडियम में कोई भी एक्टिव मेटल का आप कराएंगे रिएक्शन एल्कोहल के साथ में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा सोडियम, बोलिए एल्कोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस मिलेगी, निकलेगी कौन सी गैस, H2 गैस निकल जाएगी, ठीक। उसको जलाने पाप थोड़ा सुनाई पड़ता है, ठीक। सेकंड टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास रीजेंट्स क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेट HCl, इनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीजेंट्स। इसमें कुछ नहीं करना। देखो अगर 3 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचानोगे, 3 डिग्री एल्कोहल से भाई, एल्कोहल भी देख लीजिए कैसे पहचानते हैं 3 डिग्री। देखिए एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, और जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा उस पर OH लगा हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। यही देखो अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक, और वो कार्बन OH से जुड़ जाए, तो ये कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल्स में क्या करेंगे, एक कार्बन 1 कार्बन से लगा हो और वही कार्बन OH से जुड़ जाए, तो ये कौन सा होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बात समझ में आ रही है। अब पूछा जाए इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो भाई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ल्यूकास रीजेंट से कर लेंगे। ल्यूकास साहब क्या कहते हैं भाई, कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल है, ल्यूकास रीजेंट डालोगे तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आएगी, ठीक है, यानी एट वंस रिएक्शंस हो जाएगा। अगर 2 डिग्री करोगे तो टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम आएगी, ठीक, या 5 मिनट्स बाद आएगी। लेकिन 1 डिग्री के साथ बेसिकली 30 मिनट्स बाद ऐसा होता है, तो हम बोलते हैं नो टर्बिडिटी। इसका मतलब क्या है कि जो जल्दी रिएक्शन करेगा वो 3 डिग्री एल्कोहल होगा, जो थोड़ा समय में करेगा 2 डिग्री होगा, और जो ज्यादा समय में करेगा वो कौन सा एल्कोहल होगा, 1 डिग्री। तो हम इससे एल्कोहल की डिग्री भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बात समझ में आई। तो अगर पूछा जाए भाई गिवन एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, ल्यूकास टेस्ट है, ठीक। उसके बाद देखो कौन सा रिएक्शन पढ़ना हम लोग को। फिर देखो एक टेस्ट होता है जो लैब में भी करते हैं हम लोग, ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 का टेस्ट। अगर फिनाल है, ठीक, और न्यूट्रल FeCl3 लिया आपने, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कैसा होगा, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर यही एल्कोहल लेते हैं हम लोग और उसका FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो नो कलर चेंज आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट आर नॉट, तो नो रिएक्शंस आर देयर। तो एग्जाम में आपको ये लिखना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना भी लिख सकते हो कि C6H5OH न्यूट्रल FeCl3, और लिख दोगे वायलेट कलर। यहाँ पे क्या लिख दोगे, नो कलर नो रिएक्शंस। तो ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा। पूछेगा भाई हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फिनाल एल्कोहल, तो आप इस रिएक्शन को याद कर लो। सबसे अच्छा रिएक्शन है, आपको रीजेंट्स याद करना है, न्यूट्रल FeCl3। तो फिनाल न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन देगा और दे विल फॉर्म वायलेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो चाहो तो बना सकते हो, देखो इसका फॉर्मूला भूल भी जाओ तो बना सकते हो। देखो कैसे बनाओगे फॉर्मूला, देखो इसमें निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, बोलो इस आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आयरन के पास 3 पॉजिटिव चार्ज, और इस फिनॉक्साइड आयन के पास कितना चार्ज, 1 माइनस चार्ज। तो हम लोग 9th पढ़ते थे ना चार्ज ट्रांसफर, तो चार्ज ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा बताओ फॉर्मूला, FeC6H5O का होल थ्राइस।
तो बन गया फॉर्मूला। तो आसानी से फॉर्मूला बना सकते हैं आप, अगर आपको भूल जाए तो फॉर्मूले भी आराम से बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो एक और टेस्ट होता है जिसमें हम लोग फिनॉल अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिलहाल लैब में इसको जनरली नहीं किया जाता है, इसको लैब में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इसमें दो रिएक्शन पूछा जाता है बेटा। देखो अगर फिनॉल का टेस्ट रिएक्शन दे दिया जाए Br2 का और इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें दो बनेगा प्रोडक्ट। एक बार आपको मिलेगा आर्थो पे Br OH के रेस्पेक्ट में, और एक बार आपको कहाँ मिलेगा पैरा पे। ये ध्यान देना, ये भी एक रिएक्शन है जो डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। बताइए भाई कि अगर Br2 CS2 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, Br2 वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा। वाटर देखो पोलर सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा जनरेट करेगा, ये खुद एक्टिवेटर है। और OH कैसा बताइए होता है, OH आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो आपका हेलोल्केन चैप्टर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स, और एमीन्स आपका आर्थो पैरा डायरेक्टर है। खाली एक ही चैप्टर ऐसा पढ़ना आपको है जो मेटा डायरेक्टर, कौन सा, एसिड एल्डिहाइड कीटोन वाली। बात समझ रहे हैं। तो 3 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बेंजीनिंग वाले सब आर्थो पैरा डायरेक्टर्स होंगे। कौन कौन से, हेलोल्केन्स हेलोएरिन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर और एमीन्स। एक चैप्टर आपके पास ऐसा है जिसमें मेटा डायरेक्टर्स की बात करेंगे, तो उसको आसानी से याद कर सकते हो भाई आप बोर्ड के हिसाब से। ठीक, तो ये कैसा डायरेक्टर, आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। लेकिन Br2 कैसा है बताइए, वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, तो इसलिए सारे आर्थो पैरा को कवर कर लेगा। बात समझ रहे हैं। तो ध्यान देना भाई, अगर Br2 का वाटर के प्रेजेंस में कराओगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, और अगर Br2 का CS2 के प्रेजेंस में कराओगे, कार्बन डाइसल्फाइड कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो यहाँ पे आर्थो या पैरा पे Br लगेगा। ठीक, अब एल्कोहल रिएक्शन नहीं देगा, तो बात समझ में आ रही। तो इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक डिफरेंशिएशन है एल्कोहल और फिनॉल का। बात समझ में आई, जो एल्कोहल फिनॉल चैप्टर से कर सकते हैं आप। एक दो पूछा था एल्डिहाइड कीटोन्स में, बहुत फेमस टेस्ट जो आप लैब में भी करते हैं, सिल्वर अमोनियम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, जिसको हम टॉलेंस रीजन टेस्ट भी बोलते हैं। तो देखो सारे एल्डिहाइड्स जितने भी एल्डिहाइड हैं ये टेस्ट देगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। बट कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये टेस्ट कौन नहीं देगा, कीटोन नहीं देंगे। तो इसको कैसे पूछा जाएगा बताओ भाई, जैसे पूछा गया, बताओ प्रोपेनल और प्रोपेनोन में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बोलो। तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो अल आ गया, एल्डिहाइड किससे कर सकते हैं, टॉलेंस रीजेंट से। ओन है तो एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, अगर आप भूल जाते हैं कि पूरा बैलेंस कैसे करते हैं तो कुछ नहीं करना। देखो अच्छा ये याद कर लो, यही आपका टॉलेंस रीजेंट टेस्ट है, टॉलेंस रीजेंट है। ठीक है, इसका नेम पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी, क्या लिखते हैं हम बताइए, डाइएमीन, बोलो सिल्वर फर्स्ट कैटाइन। बात समझ रहे हैं। अब देखो अगर आपको कुछ नहीं करना, देखो जैसे कोई भी एल्डिहाइड दे दे, RCHO दे दे, और आप भूल जाते हैं तो आप ऊपर लिख दीजिए टॉलेंस रीजेंट्स लिख दीजिए खाली एरो पे। अगर रीजेंट्स भूल जाते हैं तब भी बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा। ठीक, और क्या मिल जाएगा बताइए, और इस RCHO को बना देना RCO-। ठीक है, और साथ में आपको बस एक और लिखना पड़ेगा, क्या, सिल्वर, AG सिल्वर मिरर। अगर आप इतना लिख देते हैं केमिकल टेस्ट में तो आपको फुल नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। बात समझ में आई। बाकी अगर याद कर सकते हो तो बेटर है। ठीक है, तो देखो ये एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, RCO-, यानी ये सिल्वर मिरर क्या कर रहा है बताओ, सिल्वर क्या कर रहा है बताओ, सिल्वर टेस्ट ये क्या कर रहा है, यानी टॉलेंट टेस्ट क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है बताइए, ऑक्सीडाइज। और खुद को क्या कर रहा है बताओ, यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ चार्ज 0 आ रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। तो ये कैसा एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को सिर्फ एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, बाकी अल्कोहल को कन्वर्ट नहीं करेगा। बाकी कीटोन टेस्ट देंगे ही नहीं, तो आसानी से आप कीटोन को एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड टेस्ट देखो क्या है, 2,4-DNP टेस्ट। ये सारे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं। तो 2,4-DNP टेस्ट में क्या करना देखिए भाई, तो देखो आप एल्डिहाइड लो कीटोन लो, यहाँ तो कीटोन लिया गया है। 2,4-DNP का मतलब क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। इनका रिएक्शन करोगे तो ऑरेंज रेड पीपीटी मिलेगा। फिर देखिए जैसा, तो रिएक्शन देखो बेटा, ये कीटोन लिया गया और ये आपका क्या है, NH2 NH और रिंग 2 नंबर पे 4 नंबर पे क्या लगा है, NO2 ग्रुप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4-DNP। तो ये आपका क्या है, 2,4-DNP, जो दोनों देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देता है। अब देखो इसमें क्यों नहीं करना, देखो
इस NH2 से देखो इसका O निकाल दो और इसका 2H निकाल दीजिए आप। अब इस N को C डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, यही आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2,4 DNP वाले हाइड्रो क्या था बताओ, फिनिल हाइड्राजीन, ये बन जाएगा फिनिल हाइड्राजोन। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ देखो एक एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया गया है, सेम कंडीशन यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो एल्डिहाइड के O निकाल देंगे और इसका 2H निकाल देंगे। ठीक, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस N को C के डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड 2,4-DNP। ठीक, तो ये दोनों कॉमन टेस्ट होते हैं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भाई कुछ ऐसा दे दिया जाए तो बोला जाता बताओ भाई, ये एक साने हाइड्रोजन टेस्ट पढ़ते थे, छोड़ो, अच्छा इसकी बात बाद में कर लेंगे। चलिए हम केमिकल टेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो आइडोफॉर्म टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, मेथिल कीटोन, सारे मेथिल कीटोन देंगे, यानी इसको ऐसे याद कर लो आप, सारे ऑन टू, ऑल ऑन टू, यानी जो भी 2 है 2 पे ऑन आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं, जैसे प्रोपन 2,1, ब्यूटन 2 ऑन, पेंटन 2 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, तो जितने भी 2 ऑन होंगे ये सब आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। फिर देखो एल्कोहल्स में कौन ये टेस्ट देगा, जिसके पास CH3CHO OH ग्रुप लगा हो, यानी कुछ ऐसा लगा हो CH3CH इसके नीचे OH और कुछ ऐसा, यानी हम कह सकते हैं सारे आल2, और एक देगा इथेनॉल भी देगा। ठीक है, इथेनॉल भी देगा और सारे आल2, आल2, यानी प्रोपेनॉल2, ब्यूटेनॉल2, पेंटेनॉल2, ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड देगा, कौन सा, इथेनॉल। तो एल्डिहाइड में कौन देगा ये टेस्ट, इथेनॉल, यानी CH3CHO। तो आइडोफॉर्म टेस्ट इतने लोग देते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें देखो एक एग्जांपल लिया गया, देखो CH3CHO एल्डिहाइड है, इसका I2 प्लस NaO से रिएक्शन कराया गया, एक आइडोफॉर्म बन गया CHI3। ठीक, इसका येलो PPT होगा, साथ में क्या बनेगा HCONA 3I 3NaI प्लस 3 वाटर। फिर देखो एक और देखो, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से भी रिएक्शन करा सकते थे हम लोग, लेकिन फिलहाल आप लोग इसी की ज्यादा बात करना। ठीक है, उसके बाद देखो भाई एक रिएक्शन इसका और देख लो कैसे करा सकते हैं हम लोग, तो बोर्ड के पर्पज से ये भी कर सकते हो। देखो आप लोग, अगर आपको कुछ मिल रहा कुछ ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसके एरो के ऊपर आप क्या लिख दीजिए I2 और NaOH लिख दो। ठीक, तो ये आइडोफॉर्म की कंडीशन हो गई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NaOI। ठीक, एग्जाम में क्या करना, देखो एक CH3 को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, CHI3 में। एक CH3 किस में कन्वर्ट कर देना आपको, CHI3 में, और बाकी जो बचा उसमें ONO जोड़ दो बस। तो CH3 C डबल बॉन्ड बचा, इसमें क्या जोड़ देंगे, ONA। तो ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग के नंबर नहीं कटते। ठीक बेटा, ये ध्यान देना। अब देखो बाकी वही सब लिखा है जो बताया गया है। इथेनॉल ये टेस्ट देगा, ठीक, सारे आल2 ये टेस्ट देंगे, एल्डिहाइड में से भी इथेनॉल ये टेस्ट देगा, ओन में सारे ON2 देंगे। ठीक, तो ये सब कहाँ आपको करना पड़ेगा, तो पूछ लेगा बताओ भाई कि हमको बताइए प्रोपेनॉल दे दिया, ठीक, और एक क्या दे दिया, एक आपको दे दिया प्रोपेनॉल और एक आपको दे दिया प्रोपेनोन। तो पूछा बताओ भाई कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट बट प्रोपेनोन गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो कुछ ना कुछ तो नंबर आपको मिल ही जाएगा। बात समझ रहे हैं। और बाकी कुछ करना नहीं। देखो बेटा प्रोपेनोन लिखो, एरो पे क्या लिख दो I2 और ऑब्लिक NaOH और लिख दो आइडोफॉर्म दिखा दो, बस इससे भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया, देखो ऐसा R डबल बॉन्ड CH3 दिया है, देखो तो ये मेथिल कीटोन हो गया, बताइए। तो देखो दिस इज मेथिल कीटोन, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेथिल कीटोन। अगर मेथिल कीटोन आपको मिल जाए तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ देखो क्या लिखा है NaOX, X क्या हम लोग I लिख सकते थे, तो देखो इसमें क्या किया गया है, इस पूरे को हटा के इसमें जोड़ दिया, वो Na जोड़ दिया गया, और इस CH3 को कहाँ चेंज कर दिया गया, CHI3। बात समझ रहे हैं। अब देखो अगर Cl लोगे तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br लोगे तो ब्रोमोफॉर्म हो गया, I लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म।
एक और देखो एनसीईआरटी में दिया गया था क्वेश्चन, देखो देखो डबल बॉन्ड में दिया है, सी डबल बॉन्ड ओ दिया है, तो देखो ये भी मेथिल कीटोन है, इसका रिएक्शन कराया गया NaOCl के साथ में, ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट हो गया। तो यहाँ भी देखो वही करना है, इस CH3 को हम भेज देंगे CHCl3 में, और बाकी जो बचा उसमें ONA जोड़ देंगे, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। ठीक, तो कौन देगा ये? मेथिल कीटोन्स, ठीक है, और सारे आल्टो। नेक्स्ट टेस्ट देखो है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सोल्यूशन दो टाइप का होता है, तो फेलिंग ए और बी। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? तो फेलिंग ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते ए। ठीक, ये कैसा होता है? ब्लू कलर का। उसके बाद देखो कौन सा होता है, एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो टार्टेरिक एसिड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट कैसे बनाते हैं देखो हम लोग, CH2 COO Na कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, K कर दें, COK। ठीक, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है भाई, तो CH COO K CH COO Na, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, OH और OH, इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये आपका क्या है, फेलिंग सोल्यूशन बी है। ठीक, तो ए में क्या मिल जाएगा आपको, कॉपर सल्फेट, और बी में क्या मिलेगा, सोडियम पोटेशियम साल्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राचली साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज नोन एज राचली साल्ट। तो दो सोल्यूशन को जब यूज करना होता है तो एक साथ मिक्स करते हैं, देन वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें क्या है, ये टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड्स, बात समझ रहे हैं, और कौन से एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कहे बेंजल्डिहाइड को प्रोपेनल से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो बेंजल्डिहाइड में ये टेस्ट नहीं होगा, लेकिन प्रोपेनल में टेस्ट हो जाएगा। तो देखो यही आपका फेलिंग सोल्यूशन से मिलेगा। ठीक, अब देखो इसलिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही RCO माइनस में, जैसे टॉलेंस में हुआ था। और ये कैसा होगा बताइए, रेड PPT। तो रेड PPT हो गया, ये फेलिंग सोल्यूशन रीजेंट्स है, और इसका रेड ब्राउन PPT बनेगा। तो ये कंफर्म कर देगा कि इसमें एल्डिहाइड मिलाया गया। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब आते हैं देखो कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट में आते हैं हम लोग। तो कार्बोक्सिलिक में देखो क्या करना भाई, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, और यहाँ पे CO2 का इफर्बिसेंस निकलेगा, इससे कंफर्म हो जाएगा इसमें एसिड है। एक ये और रिएक्शन देता है, कौन सा, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है भाई, बोलिए। तो पिक्रिक एसिड में क्या था, OH, और इसके सारे आर्थो पैरा पे क्या थे, NO2 ग्रुप। एक ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, लेकिन बोर्ड में इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बोर्ड पूछा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनाल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देता है, एसिड देता है। ठीक, तो बात समझ में आ रही है, तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, बात करते हैं हम लोग आगे। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट हो गया। अब आते हैं एमीन्स में। तो एमीन में बहुत फेमस टेस्ट कौन सा है, कार्बेलिमिन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनेट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो जितने भी प्राइमरी एमीन्स हैं, 1 डिग्री एमीन्स, ये कैसे पहचानोगे, अगर NH2 है दिख जाए तो इसका मतलब 1 डिग्री एमीन है, बात समझ रहे हैं। और अगर 1 डिग्री एमीन्स है तो ये कौन सा आइसोसाइनेट टेस्ट देगा। इसमें भी देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं करना है, अगर आप भूल जाइए लिखना तो आप ये भी कर सकते हैं। देखो तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 डिग्री एमीन्स लिखा हो जो भी, आयरो के ऊपर क्या लिख दो आप, CHCl3 और KOH, और इधर क्या करिए आप, RNC कर दीजिए। बस इतना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इसका टेस्ट कैसा होता है, स्मेल कैसा होता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है। तो बात समझ में आ रही है, इसका स्मेल कैसा होगा, ऑफेंसिव स्मेल होगा। ठीक, देखो क्या करना है, AR दिया है, NH2 में से क्या करना है, इस H को हटा करके और क्या जोड़ देना है, यहाँ पे C जोड़ देना है। बस कब, जब क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन कराया जाएगा तब। अच्छा ध्यान देना, एल्कोहलिक KOH होता है बेटा, कभी कभी एक्वस दे देंगे ऑप्शन में, एक्वस नहीं कौन से लेते हैं, एल्कोहलिक लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो क्या करना भाई, सब कुछ वही था, बस H के यहाँ क्या C लिख दिया हमने, ये बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। ये सारे लिख देंगे जितने भी 1 डिग्री एमीन्स हैं, चाहे एरोमेटिक वाले हों चाहे एलिफेटिक वाले हों।
एक टेस्ट देखो होता है एजोडाई टेस्ट, ये कौन देगा, सिर्फ एरोमेटिक देगा, ये लिफेटिक टेस्ट नहीं देगा। देखो भाई जैसे एनिलीन्स है तो एनिलीन्स का NaNO2 के साथ HCl से रिएक्शन कराया गया तो ये बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, ठीक। और उसी का फिर हम लोग उसमें बीटा नेप्थाल ऐड कर देते हैं तो ऑरेंज डाई बन जाता है। तो ये टेस्ट कौन देगा, सिर्फ एरोमेटिक एमीन्स। यानी पूछा जाए एनिलीन्स को एथिलेमीन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। फिर देखिए एक टेस्ट होता है हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इसमें देखो क्या है, 1 डिग्री टेस्ट देगा, 2 डिग्री देगा, लेकिन 3 डिग्री टेस्ट नहीं देगा। तो पूछा था 1 डिग्री क्यों दे रहा है, 2 डिग्री क्यों दे रहा है, तो 1 डिग्री के पास 2 H है और 2 डिग्री के पास 1 H है, लेकिन 3 डिग्री के पास कोई H नहीं है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, देखो तो सबसे देख लो कैसे करते हैं हम। देखो यहाँ 2 डिग्री देखो 1 डिग्री मीन्स है ये आपका रिंग S डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम क्या है, हिंसबर्ग रीजेंट। इसमें क्या करना, देखो आपको इसका H उसका Cl हटा दो, अब इस सल्फर को N से जोड़ दीजिए तो यही क्या बन जाएगा, N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब देखो इसके पास एक NH है, ये H कैसा होगा, एसिडिक H, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा एल्कली में। तो ये प्रूव कर देगा भाई कि गिवन मीन्स कैसा था, 1 डिग्री मीन्स था। तो बात समझ में आ रही है। तो रिएक्शन बहुत आसान है, देखो बेटा इसका H हटा दीजिए, इसका Cl और दोनों को आपस सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, इसके पास एक H बचा हुआ है, एसिडिक H होगा, इसी वजह से ये क्या हो गया, एल्कली में डिजॉल्व हो गया। पूछेगा एसिडिक H क्यों है भाई, देखो तो देख रहे हो इलेक्ट्रॉन पे ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए NH बॉन्ड को मोर पोलर कर देगा और मोर एसिडिक कर देगा, ठीक। उसके बाद देखो वही बात को बताया गया, हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। तो देखो ऐसा भी दे सकता था, बताइए CH3 और NH2 दे दिया जाए और आपको कहा जाए बताइए C6H5SO2 और Cl है, तो इसका एक H निकाल दो और इसका Cl निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दो भाई, तो CH5SO2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, NH और CH3, यही आपका बन गया प्रोडक्ट। बात समझ में आई। और इसके पास एक H बचा हुआ है, H कैसा एसिडिक होगा, इसलिए एल्कली में सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 डिग्री एमिन्स दे दे आपको, तो देख रहे हो एक N के साथ 2 लगा है एथिल ग्रुप और सिर्फ एक ही H बचा है इसके पास, तो ये 2 डिग्री एमिन्स हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, 2 डिग्री एमिन्स का, जिसके पास एक H होंगे। ये भी यहाँ वही काम करेगा, इसका H इसका Cl निकाल दो। अब देखो इसके पास कोई H नहीं है, इसलिए एसिडिक नहीं होगा और एल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। तो 2 डिग्री रिएक्शन देगा लेकिन ये एल्कली में डिजॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आई। अब 3 डिग्री में देखो क्या है भाई, टर्सरी मीन्स में क्या देखिए भाई, अब कहा बताइए टर्सरी मीन का रिएक्शन कराइए भाई इसके साथ में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में या एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में। तो 3 डिग्री मीन्स में क्या है बताइए, N के साथ हम लोग 3 जोड़ दें, कुछ ऐसा मेथिली जोड़ दें, चलो बोलो। इसके पास कोई H है तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। पूछेगा कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो बिकॉज नो H आर देयर, ओके। तो N के साथ कोई H नहीं जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये 3 डिग्री एमीन्स है और 3 डिग्री एमीन्स की रिएक्शंस नहीं देती हैं। तो बाय दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग। देखो जैसे कहा है इथेनॉल और फिनाल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, आप फिनाल लिखिए। देखिए अगर फिनाल का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप फिनाल नाम से भी लिख सकते हैं। फिनाल लिखिए, इसके ऊपर क्या लिख दीजिए FeCl3, ठीक। यहां पे क्या लिख दीजिए आप, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। अगर आपको नहीं याद है फॉर्मूला तो, और याद है तो लिख दीजिए C6H5O का होल थ्राइस आयरन। अब इथेनॉल कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, इथेनॉल OH और लिख दो इसके साथ में भाई FeCl3, ठीक है। कौन सा लेंगे FeCl3, न्यूट्रल, ठीक। कौन सा लेंगे हम लोग, न्यूट्रल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। और गेटिंग दिस पॉइंट, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट जगह पूछा है 1 प्रोपेनॉल टू 2 प्रोपेनॉल, तो बताए थे ना सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं बताओ कि 1 प्रोपेनॉल डू नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट और 2 प्रोपेनॉल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देखो इसको भी ऐसे कर लो, CH3
CH2OH, ये आपका 1 प्रोपेनॉल हो गया। बोलिए इसी का रिएक्शन किससे करा दें हम लोग? I2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH से करा दें। बोलो ये आइडोफॉर्म रिएक्शंस है तो आप क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन या नो LOPPT। लेकिन जब यही हम लोग करेंगे प्रोपेनॉल 2 से, तो प्रोपेनॉल 2 याद है आपको, कहे तो सारे ऑल 2 रिएक्शन देते हैं, तो फिर ये लिख दें हम लोग, बताओ I2 और NaOH, या क्या कर दें हम लोग? NaOI लिख दें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, CHI3 भी लिख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी देखो क्या बचा, CH3CH बचा, तो यहाँ बताया गया था कुछ ऐसे कर देंगे ना हम लोग, CH3COONA कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे आप येलो पीपीटी बना, इसलिए क्या हो गया, ये रिएक्शन दिया। ठीक, तो इससे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 में। बाकी ल्यूकार्ट टेस्ट भी करा सकते थे आप। प्रोपेनॉल 2 क्या देगा? 5 मिनट में टर्बिडिटी देगा, और ये क्या देगा? नहीं देगा, तो उससे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे हम लोग। तो आपके पास 2 आंसर हो गए, तो ल्यूकार्ट टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ देखो इथेनॉल दिया है और प्रोपेनॉल दिया है, तो देखो अगर आप टॉलेंस रीजन टेस्ट कराते हैं तो टॉलेंस प्रोपेनॉल देगा, प्रोपेनॉल इथेनॉल नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? और अगर आप आइडोफॉर्म कराते हैं देखो, तो ये देखो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, लेकिन ये क्या होगा? नहीं देगा। ऐसे ही ये टॉलेंस टेस्ट देगा, ये कौन सा टेस्ट देगा? टॉलेंस टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा ये, लेकिन ये देगा, लेकिन इथेनॉल क्या होगा? टॉलेंस टेस्ट यानी TT टेस्ट नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? तो रिएक्शन करा के भी लिख सकते थे, देखो जैसे प्रोपेनॉल लिखते हैं आप, प्रोपेनॉल CH3CH2 और CHO, एरो पे लिख देते हैं आप टॉलेंस रीजेंट्स। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते थे, टॉलेंस रीजेंट्स, और आंसर क्या बना देते हैं आप? CH3 CH2 COO माइनस और प्लस Ag। ये क्या है? सिल्वर मिरर। बात समझ में आ रही है? इथेनॉल का रिएक्शन कराते तो नहीं होता टेस्ट। नेक्स्ट देखो प्रोपेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है, तो प्रोपेनॉल देखो, तो प्रोपेनॉन क्या है बताइए? आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आपका प्रोपेनॉन मिथिल कीटोन हो गया, इसका आप आइडोफॉर्म रिएक्शन करा सकते हैं I2 से NaOH के प्रेजेंस में। बात समझ रहे हैं? तो इसका देखो रिएक्शंस होगा, ठीक, और क्या बनेगा? CH3COONA और साथ में बनेगा आइडोफॉर्म। लेकिन जब प्रोपेनॉल का कराएंगे तो प्रोपेनॉल में ये नहीं कहा कौन सा प्रोपेनॉल, तो हम प्रोपेनॉल 1 भी ले सकते हैं, प्रोपेनॉल 2 भी। तो यहाँ पे देखो अगर प्रोपेनॉल 1 लोगे तो नो रिएक्शन। और देखो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ल्यूकार्ट टेस्ट करा सकते हैं, प्रोपेनॉल देगा, प्रोपेनॉल नहीं देगा। और क्या कर सकते हैं बताइए हम लोग, और भी एक टेस्ट करा सकते हैं, कौन सा बताइए, बोलिए। तो प्रोपेनॉन क्या देगा बताइए? प्रोपेनॉन की बात करेंगे हम लोग तो ये क्या करेगा बताइए? आइडोफॉर्म टेस्ट दे ही रहा है और प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बात समझ में आ रही है? और देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। देखो एक का एसिटाल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड, तो फिर देखो एसिटाल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बोला गया था ना कि खाली एक यही एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, I2 और NaOH लिख दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे आप? CH और I3 आइडोफॉर्म, और साथ में एक कार्बन से क्या बन जाएगा? HCONA। लेकिन बेंजाल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो बेंजाल्डिहाइड्स क्या है पता है ना? बेंजाल्डिहाइड्स क्या देख लीजिए भाई, क्या है? यही बेंजाल्डिहाइड है, बोलो। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से करा सकते हैं। फिर देखो लिखा फिनाल और बेंजोइक एसिड का रिएक्शन, तो बताया था ना कि आपको बेंजोइक एसिड कौन सा रिएक्शन देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट देगा, ये देगा, लेकिन ये टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो वहां भी काम कर सकते हैं आप। और देखो भाई कहा बताओ एथिलेमीन्स को एनिलीन से कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें? तो देखो एथिलेमीन्स भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बताइए हम लोग? तो इसके लिए देखो हमारे पास सिरिचनो डायूटाइजेशन रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है, एनिलीन्स
या एक और बताया था ना, एजोडाइट टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। एजोडाइट टेस्ट कैसे करेंगे, देखो एनिलीन्स आपके पास है ये, अगर इसका रिएक्शन करते हैं आप NaNO2 के साथ में और प्लस HCl लेते हैं और 0 से लेकर 5 डिग्री टेम्परेचर, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शंस के आंसर्स क्या बनते हैं, डाइजोनियम साल्ट। इसमें क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। और इसी का बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑरेंज डाई बनेगा, रेड बनेगा। ठीक, तो यहां भी कर सकते, इतना भी दिखा सकते थे, ठीक है आप, +- चार्ज। लेकिन अगर यही रिएक्शंस करेंगे आप किसके साथ में, एथिल एमीन के साथ में, तो यहां देखो क्या बनेगा, सेम रिएक्शंस, NaNO2 और प्लस HCl, तो यहां पे बन जाएगा आपका एल्कोहल। क्यों, ये अनस्टेबल होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन से हम लोग 1 डिग्री एमीन्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई। फिर देखो मेथिलेमीन्स और दिया आपको डाईएथिलेमीन्स। तो देखो मेथिलेमीन्स 1 डिग्री एमीन्स है ये, और ये कौन सा डिग्री एमीन्स है, 2 डिग्री। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, कार्बोनिल रिएक्शन से कर सकते हैं। तो देखो भाई 1 डिग्री कार्बोनिल टेस्ट देगा, तो 1 डिग्री में क्या करें बताइए हम लोग, NH3 CH3 और NH2, इसका रिएक्शन किससे कर दें हम लोग, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। इससे क्या बन जाएगा, बताया गया था ना, CH3 और इसको NC कर दो, ये क्या बन गया, मेथिल आइसोसाइनाइड। लेकिन इसमें रिएक्शंस क्या होगा, नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। तो आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन्स में। और एक और रिएक्शन था ना, हम लोग पढ़े थे ना, हिंसबर्ग रीजन टेस्ट, इसको कराओगे तो सॉल्युबल बनेगा ये, इसमें कराएंगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल बनेगा एल्कली में। और देख लेते हैं हम लोग, एक और देखो पूछा गया, गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन्स एंड N डाइमेथिल एनिलीन्स एंड सेकेंडरी टर्सरी एमीन। तो देखो भाई एनिलीन्स का फॉर्मूला क्या है, रिंग, और इसके ऊपर क्या लगा, NH2, फिर का N डाइमेथिल एनिलीन्स। N डाइमेथिल एनिलीन्स में देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या हो गया, तो N डाइमेथिल एनिलीन सॉरी, इसमें क्या करना आपको है, CH3 और CH3 लिख दें हम लोग। तो देखो ये 1 डिग्री एमीन्स और ये कौन सा है, 3 डिग्री एमीन्स है। बात समझ में आई। अगर N के पास 2 H है तो 1 डिग्री, N के पास कोई H नहीं तो 3 डिग्री। ठीक, अब बताओ, तो ये कार्बोनिल टेस्ट देगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते थे बताओ, क्लोरोफॉर्म लिखते और KOH के साथ इसका रिएक्शन कराते, इसमें क्या बनता, फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको हम लोग क्या बनाए थे, NC। लेकिन इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आई। फिर पूछा अगर 2 डिग्री दे और 3 डिग्री कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर इसको देखो हिंसबर्ग रीजेंट से कर सकते थे हम लोग। तो हम लोग 2 डिग्री लेते हैं, मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा, हम लोग क्या करें, NH और CH3 कर दें, ये 2 डिग्री है, और एक हम लोग इसी की 3 डिग्री ले लें। बताओ ये 3 डिग्री है, इसका रिएक्शन बताओ कराया जाए किसके साथ में, हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट कराया जाए, इसका भी कराया जाए हिंसबर्ग रीजेंट टेस्ट। तो देखो इसमें ये रिएक्शंस होगा, यहाँ पे एक H है ना इनके साथ जुड़ा हुआ, तो क्या मिलेगा बताओ, N, ये CH3 हो गया, इसके साथ क्या हो गया, सल्फर डबल बॉन्डो और C6H5। लेकिन इसके साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास कोई H नहीं है। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, rest for all of you, you cannot change your futures. Again I want to told you this thought, you cannot change your future but you can change your habits and surely your habit will change your future. बाकी आपको पता ही भाई, केमिस्ट्री नहीं है बेवफा, जिसने इसको मन से पढ़ा उसको सिर्फ नफा ही नफा। That is, chemistry is not unfaithful, the one who loves it gets profit and change. So best of luck for 100% chemistry in the board examinations and for your coming examination from the team Ultimate. Thank you dear.